नमस्ते बच्चों। ये पाठ है 19। ठीक है। गणेशोत्सव। गणेशोत्सव कैसे मनाते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ हुई, इसके इससे जुड़ी हुई क्या कहानी है, इस पाठ में हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है। जैसा कि गणेशोत्सव के त्यौहार में कौन सा नारा लगता है? गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मैं इसका सारांश बता रही हूँ। इसमें है कि गणेशोत्सव का त्योहार आते ही गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के नारों से दिशाएं गूंज उठती हैं, है ना। बच्चे बड़े सभी उत्साहित रहते हैं। छुट्टियों के दिन प्रायः हर काम देर से होता है, लेकिन जब त्योहार आते हैं तो बच्चे क्या होता है, सबसे पहले उठकर तैयार हो जाते हैं। रसोई में मोदक बनता है, सारे घर में हंसी खुशी का वातावरण रहता है। बच्चे बाजार जाते हैं, छोटी बड़ी मूर्तियां पसंद करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ जाकर खरीद कर लाते हैं। इसमें महाराष्ट्र के पेण नामक स्थान के कलाकारों द्वारा बनाई गई गणेश की मूर्तियां बहुत पसंद की जाती हैं और सुंदर भी होती हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे पटरे पर मूर्ति रखकर किसी भी तरह पेरेंट की सहायता से, अपने माता पिता की सहायता से उसको घर लाते हैं और नारा लगाते हुए लाते हैं। ये मूर्ति उनकी छोटी भी होती है, बड़ी भी हो सकती है। और इस दिन क्या बनता है? मोदक बनता है। तो मोदक किस चीज़ से बनता है? चावल के आटे में गुड़गोला, मेवा, इलायची, इन सब से मोदक बनता है। ठीक है। इससे जुड़ी कहानी है कि एक बार पार्वती जी स्नान करने जा रही थी। दरवाजे पर उन्हें एक रक्षक की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मिट्टी की क्या मूर्ति एक बनाई और उसे क्या किया, सजीव किया, मतलब उसमें जान डाली। तभी क्या हुआ, शिवजी आए और अंदर जाने का प्रयास करने लगे। उन्हें तो लगा कि मैं जा सकता हूँ। तो रक्षक ने जब उसका विरोध किया तो शिवजी ने गुस्से से उसका सिर काट दिया। पार्वती जी को बड़ा दुख हुआ। तो उनके गुस्सा करने पर शिवजी ने क्या किया, हाथी का, इंद्र के हाथी ऐरावत का सिर गणेश जी के ऊपर लगा दिया। गणेश जी को विघ्ननाशक, बुद्धिदाता माना जाता है और हर कार्य से पहले इनका पूजा किया जाता है। एक और कहानी है कि एक बार देवतागण शिव पार्वती के दर्शन करने कैलाश पर्वत पर गए। वहां उन्होंने, यहाँ देखो, वहां उन्होंने शिव पार्वती को अमृत से बना अद्भुत मोदक अर्पण किया। अब शिव पुत्रों गणेश और कार्तिकेय ने मोदक मांगा। अब दोनों ने मोदक मांगा तो पार्वती जी ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, तो चलो जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसे मोदक मिलेगा। तो कार्तिकेय मोर पर बैठकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए, लेकिन गणेश जी ने बुद्धिमानी से अपने माता पिता की परिक्रमा की, प्रणाम किया और वहीं पे खड़े हो गए। तो अपनी बुद्धिमानी के कारण गणेश जी ने वो मोदक पाया। एक आगे कहानी है कि उस दिन चंद्रमा देखने से चोरी का इल्ज़ाम लगता है। और इससे जुड़ी क्या कहानी है कि एक बार गणपति चूहे पर सवार होकर जा रहे थे और हड़बड़ाहट में गिर गए। तो चंद्रमा को उन्हें देखकर हंसी आ गई। क्रोधित गणपति ने उन्हें शाप दे दिया कि, क्या शाप दिया कि तुम्हारी सूरत कोई नहीं देखेगा, यदि देखेगा तो उसके सर पर चोरी का इल्ज़ाम लगेगा। और इससे जुड़ी हुई बातें कही जाती है कि भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन चंद्रमा देखा था, जिससे स्यमंतक मणि की चोरी उनके सर लगी थी। गणेशोत्सव के दिन हंसी उल्लास के साथ गौरी पूजन होता है। इन 10 दिनों में रामा या बालू घर घर नाचने आते हैं और रोज कार्यक्रम होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में समय बीतते हैं, सजावट होती है और अनंत चतुर्दशी के दिन
इन गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन होता है। जो लोग अपनी प्रतिमाएं किसी कारण से नहीं ले जा सकते, नहीं विसर्जित कर पाते, तो वे क्या करते हैं, बड़ी प्रतिमाओं के साथ उसे रख देते हैं और सार्वजनिक रूप से वो विसर्जित कर दी जाती है। और गणेश जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां जो हैं ट्रक, बैलगाड़ी एवं मोटर में रखकर तालाब, नदी या समुद्र में जाकर विसर्जित की जाती है और गणपति बाप्पा के नारे लगते हैं। और क्या कहा जाता है, गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकरिया। इसका मतलब है कि गणपति को अगले वर्ष पुनः जल्दी आने के लिए कहते हुए गणपति का विसर्जन किया जाता है। तो गणपति की पूजा भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। महाराष्ट्र में यह उत्सव इतना महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र के बाहर रहने वाले मराठी लोग जहाँ भी रहते हैं गणेशोत्सव जरूर मनाते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं। तो ये था तुम्हारा पाठ। और पाठ से जुड़े प्रश्न हैं कि गणेश चतुर्थी को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। तो हम लोग जैसा कि अभी पढ़े, गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से भी पुकारा जाता है, अभी पढ़े ना। दूसरा प्रश्न है, गणपति को किसका देवता माना गया है, प्रत्येक कार्य से पहले उनका पूजन क्यों किया जाता है। तो वो भी पढ़े कि गणपति को विघ्ननाशक और बुद्धि का देवता माना जाता है और कोई भी कार्य ठीक से पूरा हो, सब मंगल हो, तो इसलिए उनका पूजन सबसे पहले किया जाता है क्योंकि वो विघ्ननाशक हैं। तीसरा प्रश्न है, कार्तिकेय ने पृथ्वी की परिक्रमा की थी लेकिन मोदक गणेश जी को क्यों मिला। तो कार्तिकेय ने पृथ्वी की परिक्रमा की थी लेकिन गणेश जी तो बहुत बुद्धिमानी से अपने माता पिता की ही परिक्रमा किए और श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। तो उन्होंने माता पिता को पृथ्वी से भी बड़ा माना। इसी बुद्धिमानी के कारण प्रसन्न होकर शिव पार्वती ने मोदक गणेश जी को दिया। रामा या बालू कौन होते हैं, गणेशोत्सव के दिनों में ये क्या काम करते हैं। तो इसका उत्तर है, जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि रामा या बालू महाराष्ट्र में घरों में काम करने वाले लोग होते हैं जो गणेशोत्सव के दिनों में घर घर नाचने आते हैं। और यह नाच जन्माष्टमी से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तक चलता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अनंत चतुर्दशी तक गणेश की प्रतिमा रखी जाती है। उसी दिन तक उन्हें विसर्जित करना रहता है। वो क्या होता है, जैसा हम लोग पढ़े कि 1.5 दिन, 5 दिन, 10 दिन ऐसे रख सकते हैं, लेकिन अनंत चतुर्दशी तक विसर्जित कर ही देना है। अगला प्रश्न है, जो गणपति का विसर्जन करने नहीं जाते वे क्या करते हैं। तो जो गणपति का विसर्जन करने नहीं जाते वे गणेश की बड़ी मूर्तियों के साथ अपने घर की छोटी छोटी मूर्तियों को रख देते हैं जिसका विसर्जन उसी बड़ी मूर्ति के साथ सार्वजनिक तौर पे हो जाता है। ये हैं प्रश्न उत्तर। और प्रश्न 6 देखोगे जिसमें सही और गलत का चिन्ह लगाना है, लेकिन जो गलत कथन है उसको दोबारा लिखना है। तो इसे अपनी कॉपी में कीजिए। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति की मूर्ति को घर लाकर उसकी पूजा की जाती है, ये सही है। इस अवसर पर विशेष तौर पर खीर तैयार की जाती है, नहीं। इस अवसर पर क्या किया जाता है, मोदक बनाया जाता है। तिलक के ज़माने में से गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाने की प्रथा शुरू हुई थी, ये सही है। गणपति शैव परिवार का प्रमुख देवता है, ये भी सही है। शहर में गणेशोत्सव 20 दिनों तक चलता है, नहीं, गलत है। तो ये लिखना है कि 10 दिन तक चलता है। अनंत चतुर्दशी को गणपति विसर्जन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल हो जाती हैं। और लास्ट है, गणपति की पूजा केवल महाराष्ट्र में ही की जाती है, नहीं, कई जगहों पर उनकी पूजा की जाती है। हम लोग पढ़े हैं अभी, ठीक है। तो ये हो गया आपका अभ्यास कार्य।
आप लोग इसको पढ़िए, दोहराइए और याद कीजिए, लिख कर याद कीजिए। ठीक है, बाय बाय।